नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा जिले की आज की सुर्खियों में आज महत्वपूर्ण खबरें बताई जा रही हैं, आपको जरूर सुननी चाहिए। आज हम रिजल्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहे हैं। आपके बच्चे का कब रिजल्ट आना है 10th और +2 का, वो भी हम बताने जा रहे हैं। और किस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क मिलने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि चंबा समेत पूरे प्रदेश भर में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं, तो हर साल ये रिजल्ट मई तक आ जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हुआ है। तो किस वजह से ये रिजल्ट लेट हुआ है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसके साथ चंबा जिले के 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, उन्हें कहाँ रखा गया है और आगे से जो कोरोना पॉजिटिव मामले आने वाले हैं उनका इलाज कहाँ होगा, इस दर में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप आज की सुर्खियाँ जरूर सुनें। चंबा जिले की आज की सबसे बड़ी सुर्खी कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर रही। चंबा जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आज शिफ्ट कर दिया गया है। उनका इलाज चंबा जिले में होगा। उन्हें बालू स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में ही शिफ्ट किया गया है। इन दोनों ही मरीजों का यहीं पर इलाज होगा। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि चंबा जिले के सलूनी सब डिवीज़न के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये मरीज बद्दी से आए थे और उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था और इनकी रैंडम सैंपलिंग हुई थी, टेस्ट के लिए भेजी गई थी। बुधवार को जब इनकी रिपोर्ट आई तो ये चौंकाने वाली रिपोर्ट थी, दोनों पॉजिटिव पाए गए थे। इसी के साथ एक और इस दर में एक जानकारी मिली है, दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री ड्राइविंग से जुड़ी है। दोनों ही ड्राइवर कंडक्टर रहे हैं और इनके संपर्क में कितने लोग आए हैं इस दर में पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। इस स्तर में पुलिस भी जांच कर रही है, प्रशासन भी अपने तौर पर इस पूरे मामले में निगरानी बरते हुए हैं और इसी के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी इन लोगों के संदर्भ में सर्च अभियान चलाए हुए हैं ताकि इनके संपर्क में आए लोगों का सही से पता चल सके। अब तक 35 लोगों को इनके संपर्क में पाया गया है। इनके सैंपल कलेक्ट करके जांच को भेजे गए हैं। अब इनकी रिपोर्ट जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे 2 व्यक्ति जो हैं वो हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लक्षण नहीं है, मगर पॉजिटिव पाए गए हैं जो सलूनी क्षेत्र में है। ये व्यक्ति 30 अप्रैल को बद्दी क्षेत्र से आए थे और रैंडम सैंपलिंग के दौरान हमने इनका जांच की थी। सरकार ने ऐसे केसेस जो जिनमें लक्षण नहीं है और मगर पॉजिटिव हैं या बहुत माइल्ड लक्षण है, ऐसी व्यक्तियों को रखने के लिए जिला आयुर्वेदिक अस्पताल जो बालू में है उसे कोविड केयर सेंटर के रूप में नोटिफाई किया है। तो हम आज उसने लोगों को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको 14 दिन के लिए रखा जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद 14 दिन के बाद एक दोबारा टेस्ट किया जाता है। यदि दोनों टेस्ट को नेगेटिव आ जाते हैं तो अब इन्हें कुछ दिन 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में इनके घर के पास रखेंगे। इन लोगों के जो कंटैक्ट्स हैं, क्लोज कंटैक्ट्स हैं, उनके भी आज सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें हम CSIR IHBT पालमपुर में टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। चूँकि इन व्यक्तियों में लक्षण अभी तक नहीं है तो मैं आशा करता हूँ कि ये 14 दिन के बाद यहाँ से नेगेटिव होकर स्वस्थ वापस जाएंगे। यहाँ जो आयुर्वेदिक अस्पताल है कोविड केयर सेंटर, उसका हमने पहले भी तैयारियाँ वहाँ रखी थी। आज दोबारा ज़िला आयुर्वेदिक अधिकारी के साथ और खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ मैंने दोबारा दौरा किया है। वहाँ पर्याप्त सुविधाएं ऐसे लोगों को रखने के लिए हैं। करीब 21-22 लोगों को हम वहाँ रख सकते हैं और भी ज़रूरत पड़ेगी तो पास का ट्रैवल भवन भी नोटिफाई किया गया है एज कोविड केयर सेंटर। सर अप्रोक्सीमेटली कितने कॉन्टैक्ट्स जो हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट्स? अभी तक जो मेरे पास लिस्ट है 23-24 लोग ऐसे हैं। बाकी हमारी टीम्स फील्ड में है, यदि उस दौरान कोई और मिलेंगे तो उनको भी जाँच की जाएगी। सैंपल कब शाम तक जाएंगे? शाम के बाद। हमारी अगली सुर्खी डिपो धारकों से जुड़ी है। अब डिपो धारक बिना अंगूठा लगाए राशन नहीं देगा और इसमें कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उसकी व्यवस्था की अनुपालना करवाकर ही डिपो धारक अब राशन कार्ड धारकों को राशन दे सकता है। तो इस संदर्भ में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने
जानकारी साझा करते हुए बताया कि पहले मैनुअल व्यवस्था हो गई थी कि जिन्हें राशन दिया जा सकता है और इसमें ढील दी गई थी कि बिना अंगूठा लगाए भी राशन मिल सकता है। लेकिन अब सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, उन फैसलों के मुताबिक अब लोगों को बिना अंगूठा लगाए राशन नहीं दिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अंगूठा लगाने में अक्षम है तो उसके लिए एक बार कोड की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा यदि फिर भी किसी को अगर अंगूठा लगाने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए राशन कार्ड का नंबर बताना अनिवार्य होगा। उसके बाद उसमें OTP कोड आएगा मोबाइल पर, उस OTP कोड के आधार पर ही संबंधित राशन कार्ड धारक को राशन मिलेगा। ये जो व्यवस्था है सरकार ने आज ही की है और आज ही से इस व्यवस्था को लागू करना होगा। सभी डिपो धारकों को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इसी अनुपालना के आधार पर सभी को राशन मिलना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये सरकार के निर्देश हैं और सरकार के निर्देशों की अनुपालना कराना विभागीय अधिकारी का कर्तव्य है। इसलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं, यदि आपको कोई डिपो धारक अंगूठा लगाने के लिए कह रहा है तो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार के निर्देश है। इससे पहले मैनुअल तौर पर राशन देने की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अब मैनुअल आधार पर राशन नहीं मिलने वाला है, अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। अगर आप असमर्थ हैं तो बार कोड या फिर OTP व्यवस्था के आधार पर आपको राशन मिलेगा। हमारी अगली सुर्खी क्राइम से जुड़ी है। चंबा जिले में आज जिला मुख्यालय पर फिर से वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा, लेकिन इसके बावजूद चंबा जिले के अलग अलग एरिया से काफ़ी तादाद में लोग वाहन लेकर पहुंचे थे, खरीदारी करने के मूड में थे, लेकिन उनके वाहनों को 0 पॉइंट पर ही रोक दिया गया और काफ़ी तादाद में वाहनों में पहुंचे थे लोग, तो उन्हें अलग अलग नाकों पर लगाकर वहीं पर उनके वाहनों को रोक दिया गया है। और हम चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क ग्रुप के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई पास सुविधा नहीं है या फिर आपको बड़ा ज़रूरी नहीं है जिला मुख्यालय में आना, तो आप ना आए, क्योंकि आपका वाहन जब्त किया जा सकता है। चंबा जिले में आज फिर से जब बिना पास सुविधा के और बिना एसेंशियल ड्यूटी के जब वाहनों के साथ चंबा जिले में कुछ लोग आए तो उनके खिलाफ पुलिस ने सख्ती करते हुए उनके वाहन जब्त किए हैं। चंबा जिले के अलग अलग एरिया में आज 29 वाहनों को जब्त किया गया है। इसी के साथ काफ़ी तादाद में चालान किए गए हैं, 2 दर्जन से भी अधिक यानी 24 चालान आज किए गए हैं। आज जिला मुख्यालय चंबा पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने दस्तक दी, उनका एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान मेडिकल लाइन और ऐसी संस्थाएं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया है लॉकडाउन के दौरान, तो ऐसे लोगों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया और उन्हें एक स्मृति चिन्ह के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी प्रशासन की ओर से दिया गया है, जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान लीक से हटकर काम किया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने ऐसे लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में चंबा जिले में ऐसे लोगों के कार्य की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां चंबा जिले की बिल्कुल अलग हैं। इसके बावजूद चंबा जिले में मेडिकल लाइन से जुड़े और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग लीक से हटकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने फ्री में राशन मुहैया कराने में भी कोई कसर नहीं रखी। इसके अलावा फ्री में मास्क भी बांट रहे हैं। साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़े लोग तो जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की तारीफ बनती है और उन्हें कोरोना वॉरियर के तौर पर उन्हें एक सम्मान दिया जाना चाहिए। विश्व, पूरा भारत और हिमाचल भी कोरोना से प्रभावित रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आदेशानुसार आज चूँकि बुद्ध पूर्णिमा भी है और बड़ा आज एक अच्छा दिन है, इस दिन हम लोगों ने चाहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी चाह रहे थे, जो लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, चाहे हमारे पुलिस के जवान हैं, चाहे हमारी मेडिकल की पूरी टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ,
स्वीपर से लेकर के जितने भी लोग हैं, पुलिस के साथ साथ होम गार्ड के लोग, हमारे एसपीओज़ के जवान और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे वो जिस भी विभाग से जुड़े हुए हैं, जो फ्रंट लाइन पे चाहे क्वारंटीन सेंटर में थे, चाहे फील्ड में डाटा कलेक्शन कर रहे थे, हिस्ट्री ले रहे थे लोगों की, ये हमें लगा कि इन लोगों के बिना जो है वो इस फाइट को हम जीत नहीं सकते। तो इनके मनोबल को, इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में कोशिश कर रही है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको रोका जाए और हर व्यक्ति को जो है वो इस जो महामारी चली है इससे कैसे विमुक्त रखा जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये खुशी है कि चंबा में जैसे 4 पॉजिटिव केसेस आए थे, उसमें हमारे ज़िला के डीसी ने, एसपी मैडम ने, हमारे सीएमओ साहब ने, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने और जो हमारे जितने एसडीएम्स हैं सभी सब डिविजन्स में और सभी बीडीओज़ ने और इनके अंडर जितने भी लोग आते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इवन पटवारी, कानगो, जीआरएस, जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, पंचायत सहायक, जीआरएस हैं, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एसपीओज़ और इन सब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अभी भी कर रहे हैं हम लोग। अभी 2 जो नए मामले आए हैं उनकी भी केस हिस्ट्री बनाना और वहाँ कहाँ से निकले थे, क्या है, इसमें हमारे सब लोग बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मुझे विशेष तौर से पुलिस के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि फ्रंट लाइन पे तो आप लोग चाहे गाड़ी रोकनी है, चाहे लोगों को रोकना है, चाहे लोगों को पकड़ के लाना है, चाहे क्वारंटीन सेंटर में भेजना है, तो पहली लड़ाई हमारा पुलिस का जवान कर रहा है। दूसरे पे हमारे मेडिकल की टीम तो सदैव साथ चल ही रही है। साथ ही साथ जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और लोग, जो मुझे व्यक्तिगत लगा, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार चूँकि ज़िला देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा हमारा चंबा ज़िला हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके लिहाज से बहुत अच्छा कर रहा है। तो सबकी सराहना होनी चाहिए और पॉजिटिव एक गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा आज के दिन और मुबारकबाद, और महत्वपूर्ण दिन है ये बुद्ध पूर्णिमा का, उसकी भी सबको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं जिलाधीश महोदय को विशेष तौर से जो है वो बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व ने चंबा में अच्छा किया है। विशेष तौर से एसपी मैडम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और थैंकफुल हूँ मैं सबका कि आप सबके बहुत अच्छे प्रयासों से हम अच्छी स्थिति में हैं। हमारी आज की सबसे बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा हम आपको बताने वाले हैं। हमने इस रिजल्ट के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से बात की है। उन्होंने बहुत सी जानकारी रिजल्ट के संदर्भ में साझा की है, इसलिए आपको ये जानकारी ज़रूर सुननी चाहिए। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली गई 10वीं की परीक्षा का परिणाम जून महीने के पहले सप्ताह आने वाला है। इसी के साथ जमा 2 की परीक्षा का परिणाम जून महीने के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। कुछ विषयों में परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क भी दिए जाने वाले हैं। ये किन विषयों में आपको ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं, यानी परीक्षार्थियों को, वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृत विषय में भी परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क देने का निर्णय लिया गया है। जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो जिक्र किया है, संस्कृत विषय यानी 10वीं के परीक्षार्थियों को संस्कृत विषय में ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं, जबकि जमा 2 के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में भी ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं। ये ग्रेस मार्क आपको यानी आपके बच्चे को या परीक्षार्थियों को इसलिए मिलने वाले हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्पष्ट नहीं थे, इसके अलावा उनके आंसर भी इस संदर्भ में स्पष्ट नहीं थे। इसलिए हिमाचल शिक्षा बोर्ड की ओर से ऐसे परीक्षार्थियों को इन विषयों में ग्रेस मार्क देने का फैसला किया गया है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 10वीं और जमा 2 की 11 लाख आंसर सीट की ग्रेडिंग होनी थी, उसमें सीक्रेट कोड लगता है। उनमें से 10 लाख आंसर सीट पर सीक्रेट कोड तो लगा दिया गया था, लेकिन कुछ आंसर सीट जिन पर सीक्रेसी कोड नहीं लगा था, इसकी वजह से रिजल्ट में कुछ देरी हुई है। लेकिन अब जून माह के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में 10वीं और जमा 2 का रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कंप्यूटर साइंस, भूगोल और अन्य वोकेशनल विषयों की परीक्षा लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाई है, इसलिए इनमें से भूगोल की परीक्षा दोबारा ली जाएगी, क्योंकि इस विषय के प्रदेश भर में 4400 यानी 4400 स्टूडेंट भूगोल के विषय की परीक्षा देने वाले हैं। इसलिए इस परीक्षा के संदर्भ में दोबारा से कोई फैसला लिया जाएगा और ये तय मान के चलिए कि इस विषय की परीक्षा जरूर होगी। ये परीक्षा कब होगी, जल्दी इस संदर्भ में कोई फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जमा 2 की अन्य बची परीक्षाएं यदि नहीं होती हैं तो उन परीक्षा में अन्य विषयों में प्राप्त उच्च अंक के आधार पर अंक मिलेंगे। इसी के साथ वोकेशनल विषयों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा प्रैक्टिकल और असेसमेंट के आधार पर ऐसे परीक्षार्थियों को अंक दे दिए जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अन्य विषयों में उच्च अंक हासिल किए हैं, उसी तरह थ्योरी और प्रैक्टिकल और असेसमेंट के हिसाब से उन्हें उस विषय में अंक दे दिए जाएंगे, ताकि मेरिट में आने वाले परीक्षार्थियों को अंकों के हिसाब से कोई भेदभाव होने का संदेह ना हो। चंबा हलचल की तरफ से ये जमा 2 और 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए एक भेंट थी, क्योंकि वो बड़े दिनों से ये वेट कर रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो हमने इस संदर्भ में विशेष तौर पर बोर्ड के चेयरमैन से बात की और आपके लिए ये जानकारी हम लाए हैं। आपको ये जानकारी ज़रूर सुननी चाहिए। आपको हो सकता है थोड़ा सा तसल्ली होगी कि आपके पेपर कब होने हैं, आपका रिजल्ट कब आना है। तो ये आपके लिए एक अच्छी जानकारी है। हम इसी तरह की जानकारी आपको और भी बताते रहेंगे। आप चंबा हलचल की इन सुर्खियों को रोजाना देखा करें। तो ये थी चंबा ज़िले की सुर्खियाँ। आपको हमारी सुर्खियाँ कैसी लग रही हैं, आप ज़रूर इस संदर्भ में सुझाव दें, क्योंकि हम कुछ अच्छा तभी कर सकते हैं जब हमें आप अपना फीडबैक देंगे।